हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सप्लोजिव टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम लोग जो है अंडरग्राउंड में यूज़ होने वाले एक्सप्लोजिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो अंडरग्राउंड में यूज करते हैं हम लोग एक्सप्लोजिव्स, उसको जनरली हम लोग टर्म करते हैं परमिटेड एक्सप्लोजिव के नाम से। परमिटेड एक्सप्लोजिव जो है क्या है? परमिटेड एक्सप्लोजिव मीन्स एन एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चर्ड बाय सच फर्म एंड ऑफ सच टाइप एज द CIM may specify by notification in the gazette from time to time। CIM जो है गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा टाइम टू टाइम में क्या करता है, उस टाइप का होगा और वो फार्म जो है मैन्युफैक्चर करेगा उसके बारे में टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालते रहता है। उसको बोलते हैं परमिटेड एक्सप्लोजिव। परमिटेड एक्सप्लोजिव कंटेन ए कूलिंग कंपाउंड। ये जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कूलिंग कंपाउंड रहता है। सेटिस्फाइड द लेट डाउन टेस्ट कॉन्ट्रैक्टेड एट सिम्पर में कुछ टेस्ट कॉन्ट्रैक्टेड होता है, उसका जो भी लेवल है उसको सेटिस्फाई करता है, उसका जो स्टैंडर्ड्स है उसको पूरी कॉम्प्लाई करता है। रेगुलेशंस प्रोवाइड दैट इफ 2 और मोर शॉट्स आर टू बी फायर्ड, अगर 2 या 2 से ज़्यादा शॉट्स को फायर करना है इन द सेम प्लेस साइमल्टेनियसली, लगातार, बिलो ग्राउंड इन ए कोल माइन, ओनली परमिटेड एक्सप्लोजिव शैल बी यूज्ड एक्सेप्ट इन, कहाँ हम लोग नहीं यूज़ करेंगे? ए स्टोन ड्रिफ्ट इफ इट डज नॉट कंटेन ड्राई कोल डस्ट, अगर ड्राई कोल डस्ट नहीं है स्टोन ड्रिफ्ट में तब, और ए शाफ्ट जब सिंकिंग होता है उस समय। इन क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट में जो कि स्टोन ड्रिफ्ट फ्रॉम वन कोल सीम टू अनदर, ओनली परमिटेड एक्सप्लोजिव आर यूज्ड। तो वो स्टोन ड्रिफ्ट या क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट में जिसमें एक सिम से दूसरे सिम में जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग सिर्फ परमिटेड एक्सप्लोजिव यूज़ करेंगे। इन सिंकिंग शाफ्ट ऑल्सो विद इन 10 मीटर ऑफ कोल सिम, ओनली परमिटेड एक्सप्लोजिव्स आर यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोन ड्रिफ्ट में यूज़ नहीं करेंगे कि जहाँ को ड्राई कोल डस्ट नहीं है, लेकिन जो स्टोन ड्रिफ्ट को 2 सिम को जोड़ने के लिए किया जा रहा है उस समय हम लोग उसको क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट बोलते हैं, उस समय हम लोग परमिटेड एक्सप्लोजिव यूज़ करेंगे। शाफ्ट सिंकिंग का समय नहीं चाहिए, परमिटेड एक्सप्लोजिव नहीं होना है, लेकिन कब होना है? जब 10 मीटर अब पहुँचने को है, अब कोल सिम से जब 10 मीटर डेप्थ हाइट में है, सरफेस से अगर हम माने यहाँ से स्टार्ट हुआ सरफेस से, दिस वन इज द होल, ये सॉरी शाफ्ट, यहाँ अब 10 मीटर बचा हुआ है, ये कोल सिम है यहाँ, तो 10 मीटर मतलब यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होगा परमिटेड एक्सप्लोजिव। इससे पहले हम जो भी ब्लास्टिंग किए हैं नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव से यूज करेंगे, ठीक है। अब परमिटेड एक्सप्लोजिव का ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया जाए तो मेनली जो है 5 टाइप्स ऑफ परमिटेड एक्सप्लोजिव्स आर यूज्ड। तो P1, P2, P3, P4, P5। और एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस इससे इन डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छा से, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसीलिए तो देखिए, P1 क्या है? या अनशीथेड एक्सप्लोजिव के नाम से भी जाना जाता है। अनशीथेड एक्सप्लोजिव और P1 एक्सप्लोजिव क्या है? NaCl इसमें जो है मेनली इनकॉर्पोरेटेड रहता है एज ए कूलिंग एजेंट विद द मेन एक्सप्लोजिव कंपाउंड इन अनशीथेड एक्सप्लोजिव। इट इज़ यूज्ड इन डिग्री 1 सिम फॉर साइमल्टेनियस फायरिंग इन मशीन कट फेसेस। तो कहाँ यूज़ करना है? मशीन कट फेसेस में यूज़ करना है और साइमल्टेनियस फायरिंग के लिए यूज़ करना है, वो भी डिग्री 1 में। ये 3 चीज़ याद रखना है। P2 हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे चीज़ों को, उससे क्या होगा, अपना लेंथ बढ़ जाएगा। और अलग से कुछ नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, आई विल प्रोवाइड। शीथेड एक्सप्लोजिव क्या है? P2 या शीथेड एक्सप्लोजिव। These explosive cartridges are surrounded lengthwise by a sodium bicarbonate द थिकनेस ऑफ सीट इज 3 mm का सोडियम बाइकार्बोनेट का एक कार्टेज प्रोवाइड किया जाता है।
सॉरी लेंथ वाइज क्या किया जाता है, एक कवरिंग प्रोवाइड किया जाता है। दिस एक्सप्लोजिव कार्ट्रिजेस आर सराउंडेड लेंथ वाइज बाय सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द थिकनेस ऑफ द शीट इज 3 mm शीट से उसको सराउंड किया जाता है। एंड द सोडियम बाइकार्बोनेट इज इन पाउडर फॉर्म हेल्ड इन पोजिशन बाय ए पेपर रेपर। द पर्पज ऑफ द शीट इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इग्निशन गैस इग्निशन को घटाने के लिए। इट एक्ट्स बाय फॉर्मिंग एन एक्सटेंसिव ब्लैंकेट ऑफ CO2 एंड वाटर वेपर which prevents the flame and hot gases from the explosive. It protects the charge along its whole length. पूरे लेंथ में अपना चार्ज को रोकता प्रोटेक्ट करता है। और दीज आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। P2 जो है हम लोग का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। P3 इक्विवेलेंट शीटेड एक्सप्लोजिव्स, ये क्या है, इन दिस एक्सप्लोजिव एन इनर्ट मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड डायरेक्टली एंड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एक्सप्लोजिव कंपोजिशन। देयरफॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सप्लोजन मेक द एक्सप्लोजिव एज सेफ एज द शीथेड एक्सप्लोजिव। दिस एक्सप्लोजिव इज सेफर देन शीथेड एक्सप्लोजिव वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीट का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, वैसा जगह में जहाँ सीट का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वहाँ पर हम लोग P2 यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो हमारा रिस्की हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, मिक्सचर को जो है, ये जो कूलिंग एजेंट है ये डायरेक्टली जो है इनर्ट मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड डायरेक्टली एंड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एक्सप्लोजिव कंपोजिशन। तो क्या हुआ, उसका इंटीमेट मिक्सचर बन गया। ठीक है, द इनर्ट मटेरियल यूज्ड मे बी मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड। द परमिशिबल चार्ज फॉर इक्विवेलेंट शीथेड एक्सप्लोजिव पर होल इज 1020 ग्राम्स। इसका एग्जाम्पल है यूनिजेल, पेंटाजेल, डिनिस्पेक्स यूज्ड फॉर साइमल्टेनियस फायरिंग इन डिग्री 2 डिग्री 3 सीन्स इन मशीन कट फेसेस। तो मशीन कट फेस में डिग्री 1 में हम लोग यूज करेंगे P1, मशीन कट फेस में डिग्री 2 डिग्री 3 में हम यूज करेंगे ये P3 या इक्विवेलेंट शीथेड एक्सप्लोजिव्स। अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोजिव्स, these are the permitted explosives which have a still higher factor of safety than normal equivalent sheathed explosives. These are of low power, low density, low velocity of detonation. Low power का रहता है, low density का रहता है, low velocity of detonation. A high percentage of very finely ground sodium chloride and nitro chalk are added to the composition of these explosives, which present a large surface area in contact with any gas into which the explosive flame may be projected. Example है नोबेल नंबर 35। दिस टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव्स यूज्ड इन डिले फायरिंग एंड फायरिंग इन रिपिंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन में आ चुका है ऑलरेडी। ये रिपिंग में यूज कौन सा एक्सप्लोजिव होता है, यूज फॉर डिले फायरिंग फॉर स्टोन डस्ट, स्टोन रूफ रिपिंग abroad where coal seams are very thin, not manufactured in India. P5 explosive, these explosives are safe in the event of blown out shot when the shot hole is cut off by preceding shot. Soligex, used with a millisecond delay detonators for blasting, solid blasting. Applicability क्या है permitted explosives का? In gassy mines, under coal mines regulation, all mines are of coal mines mines of coal are declared as gassy. Hence, only permitted explosives shall be used in the coal mines. तो coal mines में permitted ही use करेंगे. When any part of mine or section is on fire, whether the fire may be sealed or not, only permitted explosives shall be used. फायर रहेगा तब भी हम लोग सीलिंग किया है नहीं किया उससे मतलब नहीं, लेकिन हम लोग परमिटेड एक्सप्लोजिव यूज़ करेंगे। इन ऑल ड्राई एंड डस्टी माइंस परमिटेड एक्सप्लोजिव यूज़ करेंगे। इन ऑल सच सिचुएशंस वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लिबरेशन ऑफ गैस ड्यू टू ब्लास्टिंग एज इन द केस ऑफ फॉल्ट प्लेन्स, वहाँ पर भी हम लोग परमिटेड एक्सप्लोजिव यूज़ करेंगे। द नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ परमिटेड एक्सप्लोजिव कंसिस्ट ए कूलिंग एजेंट, एसेंशियल एक्सप्लोजिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसमें एक्सप्लोजिव का मेन कंटेंट, एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, नॉर्मली कूलिंग एजेंट लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आर यूज्ड। स्पेशल नोट, मैक्सिमम चार्ज पर होल फॉर P5 इज लिमिटेड टू 1000 ग्राम इन डिग्री 1, 565 ग्राम इन डिग्री 2 डिग्री 3 सीम्स। डिले इंटरवल फॉर बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शॉट
is limited to 150 millisecond, and in degree 1 100 millisecond, in degree 1 150 मिलीसेकंड फर्स्ट और लास्ट डिले, इसमें डिले में मैंने फर्स्ट और लास्ट डेटोनेटर का जो है, जब हम लोग ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड कर रहे हैं, जो नंबरिंग यूज़ कर रहे हैं डिले का, तो उसका फास्ट और लास्ट का बीच में मैक्सिमम 150 मिलीसेकंड का डिले हो सकता है इन डिग्री 1 में, और डिग्री 2 और 3 में ये 100 मिलीसेकंड तक अलाउेबल है। रेगुलेशन प्रोवाइड दैट इन मल्टी शॉट फायरिंग डेटोनेटर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड फायर्ड साइमल्टेनियसली। तो जैसे कि हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग बोल रहे थे, तो सॉलिड ब्लास्टिंग है क्या, थोड़ा इसमें हम थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। बोथ इन लॉन्ग वॉल एंड इन डेवलपमेंट फेसेस ऑफ कोल कैन बी ब्लास्टेड विदाउट गिविंग एनी अंडरकट और ओवरकट और मिड कट by coal cutting machine, and the complete blasting operation is carried out by the use of only P5 type of explosives. The blasting operation is termed as blasting of the solid or solid blasting. In solid blasting, the initial cut is recreated by using either wedge cut, fan cut, pyramid cut pattern towards which the rest of the shots are fired. वेज कट भी करते हैं, फैन कट भी करते हैं, पिरामिड कट भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द फेस, हार्डनेस ऑफ द फेस एंड सम अदर फैक्टर्स। द टेक्निक ऑफ ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड इज सिंपलर, मोर इकोनॉमिकल, लेस हैजार्डस देन एनी अदर कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रेकिंग कोल विथ मशीन। इसमें जो है मेनली डिलेक्स एंड डिटोनेटर यूज होता है, जो कैरिक मिलीसेकंड डिले डिटोनेटर बोलते हैं इसको हम लोग, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। डिलेक्स एंड डिटोनेटर्स फॉर solid blasting in coal which requires use of delay detonators. The essential conditions are क्या, only P5 explosives shall be used with non-incentive millisecond delay detonators called Carrick or coal delay detonators. Maximum delay between first and last जो अभी हम लोग पढ़े, डिग्री 150 मिलीसेकंड इन डिग्री 1 में, 100 मिलीसेकंड इन डिग्री 2 एंड डिग्री 3 में। Delay between two consecutive shots of different delay numbers will not exceed 25 millisecond. Distance between two adjacent shots of different delays will not exceed 60 centimeter at explosive charged ends. होल 2 मारे हैं, तो ये जो होल का एंड पोजीशन में अंदर में, ये दोनों के बीच में 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा का ये नहीं होना चाहिए दूरी। The estimated period of delay between any two consecutive delays shots shall not exceed 0.06 second or 60 millisecond. The blasting shall be done within inverse initiation method. Air within 4.5 meter of the face shall not be less than 284 meter cube per minute. Check for CH4 shall be done with methanometer up to 20 meter of the face. No blasting will be done if it exceeds 0.1% in the degree 1, 0.5% in the degree 2 and degree in case of degree 3. Actually in case of degree 3, in case of degree 3 it is 1.25%. Hole pattern shall be fixed by the manager. For solid blasting, wedge cut or fan cut pattern is used. Wedge cut pattern is easy to drill, more common. In deep layering panel, blasting for initial splitting is treated as solid blasting. Extraction of pillars is taken as equivalent to blasting in machine cut faces. Carrick or cold delay detonators are manufactured in number 0 to 6 in steps of 25 millisecond delay period. Of number 6 delay is 150 millisecond. The shot firer shall not fire more than 25 shots in one round. The roof and floor and sides of all the workings within 20 meter of the place shall be thoroughly drenched with water.